नमस्कार, मैं गीता घाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। डेल्टा प्लस के लिए प्रभावी है कोवैक्सीन का टीका। कनकुंबी में RT-PCR जांच की शुरुआत। किलों के संरक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन। मराठी मतदाता सूची के प्रकाशन की मांग। मंत्री शशिकला जोल्ले जी ने कोरोना पीड़ित परिवारों को दिया धैर्य। खानापुर में निजत की ओर से आंदोलन। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 777 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। भारत कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रहा है। अब ये लहर घट रही है। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने देश में चिंता पैदा कर दी है। नए डेल्टा से देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है। इसी बीच एक अच्छी खबर आई है कि भारत में विकसित कोवैक्सीन को अमेरिका ने कोरोना के खिलाफ प्रभावी बताया है। US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की मदद से भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन अल्फा और डेल्टा दोनों रोगों पर प्रभावी है, जबकि कोवैक्सीन को अल्फा और डेल्टा वेरिएंट पर प्रभावी दिखाया गया है। कोवैक्सीन तेजी से शरीर में एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के अनुसार टीकाकरण के तीसरे चरण के परिणाम बताते हैं कि टीका सुरक्षित और प्रभावी है। यह टीका 78% प्रभावी है। US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक कोवैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट पर भी 70% असरदार है। कनकुंबी में RT-PCR जांच की शुरुआत। गोवा से चोरला के रास्ते कर्नाटक में प्रवेश करने वाले यात्रियों के पास RT-PCR नकारात्मक प्रमाण पत्र होना आवश्यक है और कनकुंबी चेक पोस्ट पर जांच चल रही है। गोवा से कर्नाटक सीमा में प्रवेश करने वाले यात्रियों द्वारा कनकुंबी में RT-PCR प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। मरीजों की संख्या को नियंत्रित करने के लिए एहतियात के तौर पर परीक्षण किया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के समय जारी यात्रियों को SOP में महाराष्ट्र, केरल और दिल्ली से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR नेगेटिव सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया था। हालांकि गोवा सूची में नहीं था। अब 28 जून को महाराष्ट्र से कर्नाटक पहुंचने वाले यात्रियों के लिए जारी आदेश कनकुंबी चेक पोस्ट पर लागू किया जा रहा है। किलों के संरक्षण के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन। महाराष्ट्र के किलों को हमारे पूर्वजों की अतुलनीय शक्ति विरासत में मिली है। जलगांव जिले के पारोला में पेशवा युग भुईकोट किला ऐसा ही एक ऐतिहासिक किला है। हालांकि किले का ढहना, उसके खंडहर, किले का शौचालय, मूत्रालय के रूप में उपयोग, किले में कूड़ा कचरा और गंदगी का साम्राज्य बहुत ही दयनीय स्थिति बन गया है। क्षेत्र में शराब और जुआ बड़े पैमाने पर है क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और बड़ी संख्या में सुअर भी घूमते रहते हैं। पुरातत्व विभाग और जिला प्रशासन की अक्षम्य लापरवाही के कारण भुईकोट का यह किला बेहद खराब स्थिति में है। हिंदू जनजागृति समिति ने मांग की है कि तत्काल मरम्मत कराकर किले की पवित्रता की रक्षा और पोषण किया जाए। हिंदू जनजागृति समिति और समान विचारधारा वाले संगठनों द्वारा किले की मरम्मत को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए एक ऑनलाइन आंदोलन का आयोजन किया गया। साथ ही इस संबंध में राज्य पुरातत्व विभाग, महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और जलगांव जिला कलेक्टर को भी बयान दिया गया है। ऐसी जानकारी समिति के राज्य संगठक सुनील घनवट जी ने दी है। मराठी मतदाता सूची के प्रकाशन की मांग। बेलगाम नगर निगम चुनाव के संदर्भ में मराठी मतदाता सूची के प्रकाशन के संबंध में नगर आयुक्त को बयान दिया गया है। आयुक्त ने कहा कि बयान को संज्ञान में लेते हुए कल मराठी सूचियां मुहैया कराई जाएगी और आक्षेप दर्ज कराने के लिए समय बढ़ाने पर फैसला जल्द किया जाएगा।
इस अवसर पर युवा समिति के अध्यक्ष शुभम शेलके, भागोजीराव पाटील, कार्यकारी अध्यक्ष सूरज कुडुसकर, उपाध्यक्ष अंकुश केसरकर, सचिन केलवेकर, वासु सामजी, श्रीकांत कदम, ज्योतिबा पाटिल, विक्रांत लाड, निखिल पाटिल आदि मौजूद थे। मंत्री शशिकला जोल्ले जी ने कोरोना पीड़ित परिवारों को दिया हौसला। मंत्री शशिकला जोल्ले जी ने कोरोना महामारी में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। उनके आने से परिजन अब आश्वस्त महसूस कर रहे हैं। इंसानियत को अहमियत देते हुए मंत्री शशिकला जोल्ले जी ने निपानी विधानसभा क्षेत्र के कारदगा जिला पंचायत के ग्रामीण इलाकों का दौरा कर मानवता की एक मिसाल कायम की है। ढोनेवाड़ी, मांगूर, बरवाड़, कसनाड़, मनकापुर, बोरगावाड़ी आदि के व्यक्तियों की कोरोना बीमारी से मौत हो गई। उनके घर जाकर मंत्री शशिकला जोल्ले जी ने परिजनों से चर्चा की। उन्होंने यह वादा भी किया कि जो भी सरकारी सहायता उपलब्ध है उसे प्राप्त कराने का प्रयास करेंगी। खानापुर में निजद की ओर से आंदोलन। देश भर में पेट्रोल, डीजल, गैस आदि की आसमान छूती कीमतों ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है और अब सत्ताधारी दल के पद छोड़ने का समय आ गया है। जनता इस सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। तब भाजपा सरकार को कीमतें कम करनी चाहिए, नहीं तो सत्ता छोड़ो। यह विचार जेडीएस नेता और मलप्रभा शुगर मिल के अध्यक्ष नासिर बागवान ने तहसीलदार को बयान देते हुए व्यक्त किया। इस अवसर पर महिला अध्यक्ष एवं नगर सेविका मेघा कुंदरगी, जिलाध्यक्ष शंकर मुदलगी और अन्य ने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने इसका कड़ा विरोध किया और मंगलवार 29 तारीख को उप तहसीलदार KY बिद्री को बयान दिया। कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी कर सरकार का विरोध किया। शुरुआत में जेडीएस के वरिष्ठ नेता और मलप्रभा शुगर मिल के अध्यक्ष नासिर बागवान ने नेतृत्व में पेट्रोल पंप से तहसील कार्यालय तक मोर्चा निकाला। इस समय रेवंत सिद्धय्या हिरेमठ, रवि कड़गी, DR पाटिल, MA इनामदार, LT बिचन्नावर, राजू खातेदार, बसवन्ना तिरमुरी, दीपा पाटिल, नागराज हुबली, खाजा यजवाद, लबीब शेख, हबीब हुंदूर आदि पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना के तहत काम कर रही आंबेवाड़ी ग्राम पंचायत के मन्नूर गांव की करीब 300 महिलाओं ने श्रमिक अभिवृद्धि संघ की ओर से आंबेवाड़ी ग्राम पंचायत के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किया। मोर्चा का नेतृत्व बसवंत कोल्हे, सुधीर काकतकर, ज्ञानेश्वर पाटिल, विठ्ठल देसाई और राहुल पाटिल ने किया। मोर्चा का आयोजन वरिष्ठ सर्वोदय सामाजिक कार्यकर्ता शिवाजी कागनीकर के मार्गदर्शन में किया गया था। PDO इंदिरा गानगेर और इंजीनियर अक्षय चौहान ने मोर्चा खोलकर बयान स्वीकार कर लिया। श्रमिक विकास संगठन की ओर से लक्ष्मी होनगेकर, सुरेखा मंडलकर, यशोदा गोविंदाचे, उर्मिला काकतकर, लक्ष्मी कदम, राजश्री जैन और ग्राम पंचायत सदस्य जयश्री तोरे ने समूह की ओर से मन्नूर गांव की महिलाओं की शिकायतें पेश की। खानापुर में 2 बच्चों की नदी में डूबने से मौत। दुर्गानगर खानापुर के 2 लापता बच्चों की खानापुर के पास मलप्रभा नदी में डूब जाने से मौत हुई है। दुर्गानगर के 2 बच्चे श्रेयस महादेव बापसेठ उम्र 13 साल और रोहित अरुण पाटिल उम्र 15 साल सोमवार को लापता हो गए थे। श्रेयस का शव रेलवे ट्रैक रेड ब्रिज के ऊपर एक नदी के तल में मिला। सोमवार की सुबह दुर्गानगर क्षेत्र के 5 से 6 बच्चे घर पर बिना बताए नदी में तैरने गए थे, लेकिन तैरने में असमर्थ होने के कारण उनमें से 2 बच्चे डूब गए।
यह देखकर बाकी बच्चे डर गए और यह मामला परिवार वालों को पता चलने पर उनके माता पिता चिल्लाएंगे। इस वजह से उन्होंने डूबे हुए बच्चों के कपड़े और चप्पल निकालकर गड्ढे में छिपा दिए और चुपके से अपने अपने घर चले गए। घरों में इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था। आगे की जांच के बाद बच्चों ने आज सुबह घटना और जगह की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। एक लड़के का शव नदी में मिला है। पूर्व विधायक अरविंद पाटिल और कांग्रेस के युवा नेता इरफान तालीकोटी ने राहत कार्य में सहयोग किया। रमेश जारकीहोली जी का कहना है कि उनके साथ उनके ही लोगों ने विश्वासघात किया। रमेश जारकीहोली जी ने अब बीजेपी नेताओं पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के ही कुछ सदस्य ने मुझे धोखा दिया। समय आने पर मैं उनके नामों की घोषणा करूंगा। वे मुझसे नफरत करते हैं। मैं उन्हें सही समय पर सबक सिखाऊंगा। अचानक फोन आने के कारण वह लगभग 2 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुए। समझा जाता है कि उन्होंने आरएसएस के एक नेता के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक की है। बैठक में किस विषय पर चर्चा हुई यह ठीक से समझ में नहीं आ रहा। इससे राजनीतिक गलियारों में उत्सुकता पैदा हो गई है। माना जा रहा है कि जारकीहोली दिल्ली में बीजेपी के कुछ और नेताओं से मुलाकात करेंगे। मराठी फलक तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति की ओर से पुलिस आयुक्त त्यागराजन और उपायुक्त विक्रम आमटे को एक बयान जारी किया गया है कि मराठी फलक को तोड़ने और 2 भाषाओं के बीच दरार पैदा करने वाले उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उक्त विषय के अनुसार देसूर गांव की सीमा में स्थित दिशादर्शक फलक 26 जून की मध्यरात्रि में कुछ बदमाशों द्वारा नष्ट कर दिया गया था, लेकिन ग्रामीणों ने संयम और माहौल को शांत रखते हुए 28 जून को फिर से फलक को लगा दिया है। बयान के समय युवा समिति के अध्यक्ष शुभम शेलके और अन्य सहयोगी मौजूद थे। पुलिस प्रशासन द्वारा तत्काल कार्रवाई की मांग की और अपने फेसबुक पेजों के माध्यम से 2 भाषाओं के बीच दरार पैदा करने वाले दंगाइयों पर कार्रवाई की मांग की। महादेव शट्टू कुकजी का निधन। येल्लूर के निवासी महाराष्ट्र एकीकरण समिति के मार्गदर्शक 72 वर्षीय महादेव शट्टू कुकजी, इनका आज सुबह 7 बजे बीमारी के कारण निधन हो गया। उनके परिवार में पत्नी, 2 बेटे और एक बेटी है। रक्षा विसर्जन गुरुवार सुबह 8 बजे होगा। वे येल्लूर मंडल महाराष्ट्र एकीकरण समिति के अध्यक्ष शांताराम कुकजी के बड़े भाई थे। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।